दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करके दिखाऊंगा। इसमें एक 2 पिन सॉकेट है, 3 5 पिन सॉकेट है, 3 स्विच है और एक बल्ब होल्डर है। तो इसका वायरिंग हमको कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसके स्विच को शॉर्ट करेंगे। दोस्तों इसमें 3 स्विच है तो हम तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को आपस में शॉर्ट करेंगे, मतलब कि तीनों स्विच के नीचे वाले पिन में वायर का कनेक्शन करेंगे। देखिए मैंने एक वायर ले लिया है, अब इसे मैं स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करूँगा। दोस्तों देखिए मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करूंगा। तो मैं इसे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें एक और वायर इसमें लगाना है, क्योंकि यहाँ से जो वायर निकलेगा उसे हमें तीसरे वाले स्विच में भी लगाना है। तो मैं इसी वाले पिन में एक और वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकला हुआ है इसे हमें इस तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो चलिए इसे मैं तीसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने तीनों स्विच में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हम इस वाले स्विच का कनेक्शन दोनों सॉकेट के साथ करेंगे। तो स्विच के ऊपर में हम वायर लगाएंगे और उसे दोनों सॉकेट के एक एक पिन में कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए मैं स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इसके पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। सभी पेज को अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखिए अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। अब हमें इस एल वाले पिन में एक और वायर लगाना है और फिर उसे 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूँ और फिर इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में लगा देना है। आप इस वायर को 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस वाले पेज को भी टाइट कर देता हूं। अब हमें दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन नीचे वाले दोनों 5 पिन सॉकेट के साथ करना है। स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर लगाना है और उस वायर को दोनों 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं एक वायर को ले लेता हूं और फिर इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में ही लगाना है दोस्तों, नीचे वाले पिन में इस वायर को हमको नहीं लगाना है। देखिए अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है और इस एल वाले पिन में हमको एक और वायर लगाना है और उसे फिर दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा लेता हूं और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट का जो एल वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों, तो वहाँ पर ही हमें स्विच के वायर का कनेक्शन करना होता है। अब हमें तीसरे वाले स्विच का कनेक्शन बल्ब होल्डर के साथ करना है। स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर लगाना है और उसे बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देना है। आप बल्ब होल्डर के किसी भी पिन में स्विच के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वायर ले लेता हूँ और फिर उसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों स्विच के ऊपर वाले पिन में मैंने वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को मैं होल्डर में कनेक्शन कर देता हूँ। होल्डर के किसी भी एक पिन में इस वायर का कनेक्शन हमको कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब इतने में हमारे इस बोर्ड में फेज का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो चारों सॉकेट में और बल्ब होल्डर में इन पांचों में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए सभी सॉकेट का जो है एक एक पिन खाली बचा हुआ है और बल्ब होल्डर का भी एक पिन खाली बचा हुआ है। तो इन पांचों में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। पहले मैं न्यूट्रल के वायर को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और फिर इस पेज को टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं एन वाले पिन में इस वायर को लगा देता हूँ। अब हमें यहाँ से नीचे वाले सॉकेट में वायर लगाना है। तो मैं इसी में एक और वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और फिर इस पेज को भी टाइट कर देता हूँ।
अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें नीचे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे नीचे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ। अब हमें इसमें भी वायर लगाना है और उससे इसके आगे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इसके आगे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो मैं इसे इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब हमें इसमें भी एक और वायर लगाना है और उसे बल्ब होल्डर में कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें एक और वायर को लगा देता हूँ और इस वाले पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है उसे हमें बल्ब होल्डर में कनेक्शन करना है। बल्ब होल्डर के इस खाली वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें इस न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस वाले पेज को भी टाइट कर देता हूँ। तो अब इतने में इस बोर्ड में न्यूट्रल का काम भी खत्म हो जाता है। अब हमें इसमें सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए मैंने 2 वायर ले लिया है सप्लाई के लिए। इसमें का जो फेज वायर है उसे हमें स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। इस वायर में बाहर से फेज सप्लाई आएगा तो इसे हमें स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। और ये जो न्यूट्रल का वायर है इसे आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जहाँ पर न्यूट्रल का वायर लगा है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं इसी वाले पिन में न्यूट्रल के वायर को लगा देता हूँ दोस्तों। इसमें बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा इस वायर में। तो मैं इस वायर को सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और वापस से इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब हमें इसे इसके बॉक्स में फिट कर देना है। तो चलिए मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने इसे इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इसमें जो 2 वायर बाहर निकला हुआ है इन दोनों में हमें सप्लाई देना है। ग्रीन वायर में फेज सप्लाई देना है और ब्लैक वायर में जो है न्यूट्रल का सप्लाई देना है।